Hello my dear students, today I am going to explain you about sedimentation and decantation. Okay, from chapter 5. So let's start. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स की कुछ मिक्सचर्स हमें ऐसे मिलते हैं कि उनमें से हमको कंपोनेंट्स को अगर सेपरेट करना है तो हम विनोविंग या हैंड पिकिंग के थ्रू नहीं कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। देयर में भी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। अगर राइस और पल्सेस है ना आपके पास, और उसमें कुछ लाइटर इम्प्योरिटीज़ मतलब कुछ हल्की इम्प्योरिटीज़ उसमें होती है, जैसे डस्ट या सॉइल, मिट्टी या धूल उसमें होता है, तो उसे हम फिर ये किससे विनोविंग या हैंड पिकिंग के थ्रू तो अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज़ सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो हम उसे कुक करने से पहले कैसे उस इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करेंगे। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। हम राइस और पल्सेस को क्या करते हैं, कुकिंग करने के पहले स्टूडेंट्स वॉश कर लेते अच्छे से। व्हेन यू एड वाटर टू दिस द इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। और जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो क्या होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें से सेपरेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ओके, these impurities go into water. Now what will sink to the bottom of the vessel? तो क्या होता है, ये जो इम्प्योरिटीज़ होती है स्टूडेंट्स, ये तो वाटर से निकल जाती है, तो उसमें क्या सिंक हो जाता है, मतलब उसके बॉटम में क्या बचता है, तो उसके बॉटम में राइस बचता है या डस्ट बचता है। तो आई थिंक राइस उसमें अंदर रह जाता है। ओके, वाई हैव यू सीन दैट द वेसल्स इन टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। और फिर क्या करते हैं हम लोग कि उसको जो डर्टी वाटर होता है उसको टिल्ट मतलब झुका करके और उसको निकाल लिया जाता है। व्हेन द हेवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द डेफिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन। व्हेन द हेवियर कंपोनेंट्स मतलब जब हेवियर कंपोनेंट्स का मिक्सचर जो होता है, जब उसमें वाटर ऐड किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो मिक्सचर जो होता है, हेवियर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं उस वेसल्स में, सेटल डाउन यानी नीचे बैठ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड, और फिर वो जो डस्ट वाला वाटर होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है उस वेसल्स को झुका कर, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डिकेंटेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। सो आपको क्लियर हो गया व्हाट इज सेडिमेंटेशन एंड व्हाट इज डिकेंटेशन। लेट अस फाइंड फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। देखिए यहाँ पर ये फिगर में बताया हुआ भी है स्टूडेंट्स, ये फिगर 5.8 में बताया हुआ है कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। ये देखिए, ये जो है सेडिमेंटेशन वाली प्रोसेस हो रही है इस ग्लास में, और ये ग्लास है डिकेंटेशन वाली प्रोसेस हो रही है। इसको रिमूव किया जा रहा है, डस्ट वाले वाटर को रिमूव कर रहे हैं। ओके, तो ये डिकेंटेशन वाली प्रोसेस हो रही है। ओके, तो कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। द सेम प्रिंसिपल्स, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि हमने राइस पल्सेस में से डस्ट को निकाला, मतलब दो सॉलिड सब्सटेंस कंपोनेंट्स हमारे पास थे, उनका मिक्सचर था। लेकिन दो लिक्विड्स जब हमारे पास हो, टू लिक्विड्स का मिक्सचर होगा, तो उसे कैसे सेपरेट करते हैं, तो उसे भी इस डिकेंटेशन वाली प्रोसेस से सेपरेट किया जा सकता है। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम्स, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। तो जब दो लिक्विड्स होंगे तो उसे कुछ देर तक ऐसे ही रहने देते हैं, दो लिक्विड्स वो उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम उन्हें कुछ भी नहीं करेंगे कुछ टाइम तक। तो क्या होगा, द कंपोनेंट्स दिस फॉर्म्स द टॉप लेयर दैट बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। तो वो जो दो लिक्विड्स होते हैं, जैसे ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता है, तो ऊपर टॉप पर ऑयल आ जाता है, तो वो वाली जो लेयर होती है ऑयल की, वो उसे डिकेंटेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर लिया जाता है ना। ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं हो रहे, तो वहाँ लेयर फॉर्म हो रही है, थोड़ी देर हम उसे ऐसे ही रखे देंगे तो जो ऑयल वाली लेयर है वो ऊपर आ जाएगी, वाटर नीचे रह जाएगा, तो ऑयल को डिकेंटेशन की प्रोसेस से हम सेपरेट कर लेते हैं। लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रोसेस हो रही है सॉलिड और लिक्विड, जब मिक्सचर हमारे पास कैसा है, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में हमारे पास है, तब उसमें कैसे इसको अलग किया जाता है। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी
व्हाट डू यू डू रिमूव द टी लीव्स, तो यहाँ बात कर रहे हैं टी लीव्स की। चाय, आपकी मदर चाय बनाती है, ओके। तो क्या होता है जब चाय को प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें से टी लीव्स को कैसे रिमूव करेंगे। तो यहाँ देखिए टी लीव्स जो है सॉलिड है कंपोनेंट्स, और वाटर जो है हमारा वाटर या मिल्क अगर उसमें हम ले रहे हैं तो वो लिक्विड कंपोनेंट्स हो गया, ओके। यूजुअली वी यूज़ स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स, तो हम क्या करते हैं, यूज़ स्टेनर का यूज़ करते हैं, छन्नी का यूज़ करते हैं उसे अलग करने के लिए। ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स अ टिल्ट, अगर हम डिकेंटेशन वाली प्रोसेस करें, है ना, कि उसको हम डिकेंटेशन वाली प्रोसेस से क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे, उस वेसल्स को हम टिल्ट करेंगे, झुकाएंगे, और उससे वो जो वाटर वाला जो लिक्विड सब्सटेंस है वो उससे निकालेंगे, तो क्या होगा, इट हेल्प्स अ लिटिल, कुछ तो हमें चाय मिल जाएगी, है ना, बट लिटिल अमाउंट उसका मिलेगा, मतलब एकदम जो परफेक्ट हमको चाहिए वो कंपोनेंट्स हमें नहीं मिलेगा, या वो सेपरेशन इस मेथड के थ्रू नहीं होगा। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी, क्या देखोगे आपकी जो वो आपने निकाला है, रिमूव किया है, तो उसमें डिकेंटेशन की प्रोसेस आपने निकाला है, जो लिक्विड बाहर आया है या दूसरे बर्तन में आपने लिया, तो उसमें कुछ टी लीव्स फिर भी दिखाई दे रही है। नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर, और फिर क्या करेंगे, उस टी को अगेन हम एक स्ट्रेनर से में पोर कर देंगे, डाल देंगे। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, तो उससे जो है उस स्ट्रेनर की हेल्प से वो जो टी है पूरी तरह से टी लीव्स जो है अलग हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएगी, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्टूडेंट्स फिल्ट्रेशन, ओके। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज़ बेटर, डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन, तो आप बता सकते हैं कौन सी मेथड ज़्यादा बेस्ट है, डिकंटेशन या फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस जो है वो ज़्यादा बेस्ट है ना, चाय को छानने के लिए या टी को टी लीव्स से सेपरेट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको आज इस वीडियो में सेडिमेंटेशन, ओके, सेडिमेंटेशन, है ना, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, मैंने आज आपको 3 मेथड बताई है सेपरेशन की, ओके। फर्स्ट सेडिमेंटेशन, सेकंड डिकेंटेशन एंड थर्ड फिल्ट्रेशन, तो स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से आ गई होंगी, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट सेपरेशन मेथड बताऊंगी, ओके स्टूडेंट्स, बाय।